नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चीन विवाद मामले में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जमकर बोला हमला। कहा, प्रधानमंत्री ने भारत की जमीन चीन को पकड़ा दी। लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू और इकबाल से पूछताछ। खालिस्तान समर्थकों से लिंक आया सामने। राजस्थान में अब ग्राम सेवकों के पदनाम बदलने की मांग हुई पूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कैबिनेट के निर्णय की दी जानकारी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग, आम आदमी पर पड़ी मार। लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के भाव। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर घेरा। यूएनएससी में शांति और सुरक्षा मामलों पर बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि यह निर्विवाद तथ्य है कि आतंकवाद मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह न केवल मानव जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, बल्कि मानवता की नींव को भी समाप्त कर देता है। यूएनएससी में पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए भारत ने कहा कि इस्लामाबाद अल कायदा और आईएस जैसे आतंकी समूहों के जरिए हिंसक मामलों को अंजाम देकर अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। राजस्थान दौरे से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में चीन मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने संसद में अपनी बात कही, इसमें कुछ चीजें हैं जो साफ होनी चाहिए। भारत सरकार की पोजीशन मामले की शुरुआत में थी कि अप्रैल से पहले की स्थिति लागू की जाए, लेकिन अब रक्षा मंत्री ने आकर बयान दिया है। राहुल गांधी ने डेपसोंग मसले पर भी कहा कि वहां से चीनी सेना पीछे क्यों नहीं हटी है। ये साफ है कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत की पवित्र जमीन चीन को पकड़ा दी है। राहुल बोले कि पीएम मोदी ने चीन के सामने माथा टेक दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डरपोक कहा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार सेना को धोखा दे रही है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि भारतीय जमीन चीन को क्यों दे दी गई। पीएम जवाब दें। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर जारी तनाव को कम करने की दिशा में भारत और चीन के बीच अहम समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील के उत्तरी एवं दक्षिणी किनारों पर सेनाओं के पीछे हटने का समझौता हो गया है और दोनों देशों के सैनिक पीछे हटना शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से तोपें भी पीछे हट रही हैं। जिस रफ्तार से चीन पैंगोंग त्सो झील के किनारे से तोपों को हटा रहा है, वह वाकई चौंकाने वाला है। दरअसल चीनी सेना ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट से 200 से अधिक प्रमुख युद्धक टैंकों को वापस कर लिया था और लद्दाख के फिंगर 8 से उत्तरी तट से अपने सैनिकों को वापस ले जाने के लिए 100 भारी वाहन तैनात किए थे। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा ने अपनी पूरी ताकत राज्य में लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल का दौरा कर बीजेपी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। अमित शाह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ने ही आया हूं, संभालने नहीं आया हूं। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार तभी आ सकती है जब टीएमसी की सरकार को राज्य से उखाड़ फेंक दिया जाए। उन्होंने ममता सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य की सरकार लड़खड़ा गई है, जनता इस सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ कर फेंकना चाहती है। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से शुरुआती पूछताछ के बाद कुछ लोगों से खालिस्तानी समर्थकों से लिंक सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिद्धू व इकबाल से खालिस्तान की ओर से फंडिंग को लेकर पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिद्धू को 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर कई घंटे पूछताछ की गई। इसके बाद अलग अलग बातचीत की गई। इस दौरान भी वही सवाल पूछे गए जो आमने सामने बैठाकर पूछे गए थे। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में लेफ्ट फ्रंट के छात्रों और युवाओं ने कोलकाता के नबन्ना की ओर रोजगार की मांग करते हुए मार्च निकाला। लेफ्ट का आरोप है कि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं की पिटाई की और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके विरोध में आज लेफ्ट ने 12 घंटों का बंगाल बंद बुलाया है। बंद के दौरान वामपंथी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शामनगर में घोषपारा रोड और कांचरापाड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन बिमन बोस ने बताया कि ये बंद शाम को 6 बजे तक रहेगा। पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की और चेतावनी के बावजूद वे वापस नहीं गए, जिसके बाद उन्हें आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और लाठियों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदेश की गहलोत सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ग्राम सेवकों के पदनाम बदलने की मांग को अब पूरा कर दिया है।
अब राजस्थान के ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी के नाम से पहचाने जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में हुए इस निर्णय के बाद प्रदेश के ग्राम सेवक जो अब ग्राम विकास अधिकारी हो गए हैं वे बीडीओ के पद पर पदोन्नत हो सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके प्रदेश के हजारों ग्राम सेवकों की लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति की मांग को स्वीकार कर खुशखबरी दी है। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि प्रदेश के ग्राम सेवकों की मांग 9 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूर कर ली गई थी। पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज महंगाई का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तमाम विरोध के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। आज पेट्रोल के दाम 30 पैसे और डीजल के दाम 38 पैसे बढ़ाए गए हैं। नए साल में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये 16वीं बार बढ़ोतरी की गई है और बजट के बाद से अब तक 5 बार भाव बढ़ चुके हैं। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 94 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर हो गए और डीजल के दाम 86 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। नए साल में अब तक पेट्रोल के दाम 4 रुपये 81 पैसे और डीजल के दामों में 5 रुपये 1 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह राजस्थान सरकार ने वैट में जो 2% की कटौती की थी वो अब बेअसर हो चुकी है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ खुला। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 37.13 अंक की तेजी के साथ 51,568.65 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 12 अंक की तेजी के साथ 15,185.30 के स्तर पर खुला। आज 787 शेयरों में तेजी आई और 291 शेयरों में गिरावट आई है। वहीं 67 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज शुरुआती कारोबार के दौरान पावर ग्रिड, HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो और अडानी पोर्ट्स के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं ITC, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया और मारुति के शेयर लाल निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।